हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन रिवाइज रिजल्ट आरआरसी सेंट्रल रेलवे का मुंबई का आ गया है। कितना कम्युनिटी बाई कैंडिडेट बाहर गए और कितना रिवाइज रिजल्ट में अंदर आए। हालांकि अगर बाहर मालूम कर लिए तो अंदर भी पता चला जाएगा, और यही कारण है कि यहाँ का रिजल्ट इतना जल्दी दोबारा आ गया था। कल ही शाम को आ गया था, 2 घंटे के अंदर रिजल्ट जारी हो गया था। लोग कह रहे कि गड़बड़ है, तो इन्होंने कुछ नहीं किया है, केवल कम्युनिटी बाई कैंडिडेट को जितना बाहर किया था उतना अंदर ले लिया है। और किस हिसाब से जो कट ऑफ से ऊपर वाले नंबर थे वो लिस्ट बनी हुई थी, उसमें से सेलेक्ट किया। और इससे एक चीज़ और क्लियर होता है कि रेलवे चाहे तो रिजल्ट आपको 10 आवर में नहीं 2 आवर में भी दे सकता है। पीटी अभी ख़त्म हुआ, पीटी के राउंड से बाहर निकलिए, रिजल्ट आपके सामने रहेगा। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कोई अप्रूवल वगैरह का देखना होता है, उसमें टाइम लगता है। और कल तो शाम के 6 बजे के बाद 3 बार चेंज हुए। रियल एनालिसिस भी बात करेंगे, और रेलवे को अंडर एस्टिमेट नहीं करे कोई लोग कि 5 दिन 10 दिन रिजल्ट बनाने में लगता है। रिजल्ट तो आवरों में बन सकती है, बस अप्रूवल मिल जाए। तो चलिए एक एक चीज़ें को देखते हैं, सारा चीज़ें देखते हुए यहाँ चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मुंबई की वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे मैं पीडीएफ 1217 नंबर का पीडीएफ इनका है, तो यहाँ पे 1517 का होगा। तो यहाँ पे देखिए, क्लिक हेयर फॉर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिस। कल भी आया था, कल हट भी गया था। फिर वो कटअप मार्क भी कल भी आया था और फिर हट के फिर से आ गया था। यानी कल कटअप 3 बार हुआ चेंज, और डीबी वाला कल एक बार एक आज आ गया। इस लिस्ट को हम देखेंगे। इस लिस्ट में टोटल कैंडिडेट का नाम आ गया है, लेकिन का नाम में करीब करीब 3000 प्लस कैंडिडेट चेंज हो गए हैं। रोल नंबर उनको मैं दिखाऊंगा कि कौन पहले अंदर थे, कौन पहले अब बाहर हो गए। पूरा 183 पेज को है, 183 पेज को मैं कन्वर्ट कर लिया हूँ थोड़ा आपको समझाने के लिए। उसके बाद फिर हम डिटेल पे बात करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 रिजल्ट है। एक ये रिजल्ट है जो जारी हुआ था 9/2/2023 को, और एक ये रिजल्ट है जो जारी हुआ है 10/2/2023 को। और यही 10-23 वाला हमने रिजल्ट को यहाँ भी रखा है। इसके किसके लिए मैं बताऊँगा कि यहाँ पे पीटी जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनसे पता करेंगे इस रिजल्ट में सीसीए कितने हैं और पीडब्ल्यूडी कितने हैं, या सीसीए एक भी नहीं है, पीडब्ल्यूडी कितने कैंडिडेट हैं। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, हमने एक फिल्टर लगा रखा है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके सर्च और डुप्लीकेट सब कुछ लगा के पूरे फार्मूला एक्सेल का यूज करके हमने इसमें ज्ञात किया है। और नीचे ऊपर में देखेंगे कि कोई कलर नहीं मिलेगा पहले 2 रो में, और नीचे में जाएंगे तो सारा रो मिलेगा। यानी नीचे रो में जो सारे मैच देखिएगा, नीचे कलर 12-15 पेज के बाद जाएंगे। यहाँ पे 1 मिनट, पीटी क्वालिफाई वाले में यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ देखिए खाली हो गया। खाली होने के बाद फिर रेड आएगा और सारे कलर मैच आएंगे। यानी इसका मतलब एक सिंपल सी है, मैं बता दूं आपको पहले ही थोड़ा सा समझने के लिए। यहाँ से देखिए नीचे में ये वाला है, जितने रेड है कैंडिडेट वो पहले भी क्वालिफाई थे, अभी भी हैं। और जो कलर नहीं है वो केवल वो कैंडिडेट हैं ये वाले कि पहले ये रिजल्ट में थे, अब ये रिजल्ट में ये हो गए। यानी पहले वाले बाहर हो गए और ये लोग अंदर आ गए जो कलर है। इनको हमने कम्युनिटी वाइज सजा के एक बार कम्युनिटी से काउंट कर लिया, तो मुझे 0 यूआर का मिला। यूआर में 0, यानी कट ऑफ कोई नहीं चेंज हुआ। सिंपल सी इंडिकेशन है। एसी से शुरू होता है, एसटी में आते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का चेंज हुआ है। इसी कारण से इन तीनों का, चारों कम्युनिटी का कट ऑफ बढ़ा है। उसके बाद यहाँ से हमने पीटी नॉन पीटी क्वालिफाई के लिए यहाँ से रिसर्च लगाया, वो समरी मैं अभी बताऊँगा। यहाँ पे पीटी क्वालिफाई में से घटाया तो मुझे टोटल यहाँ पे 218 कैंडिडेट ऐसे मिले जो पीटी क्वालिफाई नहीं है। और 218 के लिस्ट को आपको वेरीफाई करने के लिए एक और तरीका है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। वेबसाइट पे आइएगा तो यहाँ पे एक डिटेल आया था, नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 1 मिनट, बैटरी थोड़ा लो हो रहा है। ये वाला नोटिस को खोल लीजिएगा। इस नोटिस को खोलेंगे तो आपके पास एक नोटिस दिखेगा 1214 है, जिसमें कहा जाता है कि 217 कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूडी के हैं उसका रिजल्ट हम रोक देते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से ऑबियंस कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं, ठहराव दे देते हैं। और ये 217 कैंडिडेट वही हैं जो हमने यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इस रिजल्ट में फिर से पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं। यानी 1990 जो पहले रिजल्ट आया था उसमें 217 कैंडिडेट का रिजल्ट अभी आज 10 तारीख वाले डीबी में शामिल कर लिया गया है। 10/2023
2023 में, और बाकी 1990 में से जो बचे हुए हैं वो कैंडिडेट सीसीए के हैं, वो अलग आपको पीडीएफ में दिख जाएंगे। बस क्लियर हो गया। यानी सीसीए का रोल नंबर कितने, सीसीए कितने क्वालिफाई किए हैं कम्युनिटी वाई, वो भी हम डाटा निकालने में सक्षम हो जाएंगे, और हमें वो भी मिल जाएगा कि पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट कितने कम्युनिटी वाई है, जो इनकी शिकायत रहती है कि नहीं डाटा निकलता है। तो चलिए इनको भी बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, वेबसाइट भी बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, और शुरू करते हैं आपका पीडीएफ से। अब यहाँ पे समरी में आएंगे, हम ज़्यादा चीज़ें पे बात नहीं करेंगे, बहुत सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे मुंबई में। यहाँ पे हम कटअप की बात करेंगे, तो कटअप जो गया था एक्सपेक्टेड हमारा ये था पीटी का कटअप के बाद ये वाला, और एक्सपेक्टेड कटअप के बाद यहाँ पे हमारा इस कटअप से ये थोड़ा चेंज हुआ था, लेकिन जब रिवाइज रिजल्ट आया उसमें कटअप पूरी तरह से, यूआर का तो कोई चेंज नहीं हुआ, 56 से 60 हो गया था एसी का, 52 से 55 हो गया था एसटी का, 61 से 67 हो गया था ओबीसी का, और 48 से 92.95 यानी 53 हो गया था ईडब्ल्यूएस का। अब ये देखिए जितना कटअप है बड़ा है ना रिवाइज रिजल्ट में, उतने में कितने कैंडिडेट हैं उसकी बात कर लेंगे। तो मैं यहाँ से बता दूँ कि इन वाले रिवाइज कटअप में, एक मिनट, यहाँ से 56 से 60, 56.46 से 60.27 के बीच में एसी में टोटल 506 कैंडिडेट हैं, और यही 506 कैंडिडेट इन हुए हैं। इसके बदले जो कम नंबर थे 55 से नीचे वाले कैंडिडेट, वो करीब करीब 506 बाहर हो गए। यानी दोनों जितना कैंडिडेट इन हुए हैं उतना ही बाहर हुए हैं, और जितना कटअप का दोनों का डिफरेंस है रिवाइज रिजल्ट और इसके, उतने में वो सारे कैंडिडेट हैं जितना बाहर हुए हैं या जितना अंदर आए हैं रिजल्ट में। ये आपको डाटा का एक डिटेल है। तो एसी में 174, आपका एसी में 506, एसटी में 174, ओबीसी में 1348 और ईडब्ल्यूएस में 283 रिजल्ट का आदान प्रदान हुआ है, यानी रिवाइज रिजल्ट में। और टोटल कहें तो 2311 कैंडिडेट का इधर उधर रिजल्ट चेंज हुआ है, जो कम्युनिटी वाइज हमने डिटेल में अभी बात कर लिया। रिजल्ट यहाँ पे एसीआर की तरह कोई बदला नहीं है, पहले भी 7342 था, अभी भी 7342 है। हालांकि इसमें 7342 में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इंक्लूडेड है, जो 217 से 218 हो सकते हैं। मेरे में एक डाटा मिसमैच हो सकता है, किस कारण से, क्योंकि एक आध रजिस्ट्रेशन नंबर में उससे डालने में गलती हो गई होगी, एक आध डिजिट, जिसके कारण से एक आध डिजिट मिसमैच हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट जो 218 हमारे डाटा के हिसाब से थे, उसको भी मैंने निकाल लिया। 40 कैंडिडेट यूआर के हैं यहाँ पे, 24 कैंडिडेट एससी के, 4 कैंडिडेट एसटी के, 134 कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी में ओबीसी के हैं, और 10 कैंडिडेट आपके ईडब्ल्यूएस के हैं। टोटल 218 हैं, और ये पता ही है आपको कि इनका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, जिसके कारण से ये अपने कम्युनिटी में ही रहेंगे, वो दूसरे कम्युनिटी में नहीं जाएंगे चाहे कितनी नंबर लाएं। उसी तरह अब इसको हम क्या करेंगे, जो 46 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उसको जब 1990 वाला रिजल्ट आया था आपका पीडब्ल्यूडी और किसके, ये वाले पीडब्ल्यूडी और सीसीए वाले में से 1990 में से हम कम्युनिटी वाइज जितने कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी क्वालिफाई किए हैं उसको हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो एक्चुअल डाटा है कि सीसीए के केवल 9 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई हो रहे हैं, 1094 कैंडिडेट सीसीए के कैंडिडेट क्वालिफाई हैं ओबीसी में, 93 एससी में, 458 एसी में, इधर एसटी में सॉरी, 93 एसटी में, और एसी में 458, और ईडब्ल्यूएस में यूआर में आपके टोटल 118 हैं। यानी सीसीए के कैंडिडेट 1772, 71, 72 या 73 हो सकते हैं, और ये 218 या 217 है पीडब्ल्यूडी के। तो ये पूरा डिटेल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए फ्यूचर के लिए क्या बचता है, लोग कहते हैं सेकंड डीबी हैं, तो देखिए सेकंड डीबी के लिए अभी भी पीटी में से कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छा खासा संख्या है, वो करीब करीब अभी 6609 कैंडिडेट सेंट्रल रेलवे में बचे हुए हैं। 460 यूआर में, 1431 एसी में, एसटी में 613, ओबीसी में 2702 और 1403 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में अभी भी बचे हुए हैं, जिनका पीटी डिस्क्वालीफाई हुआ है। लेकिन पीटी डिस्क्वालीफाई होने के बाद कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हो गए थे, यानी इसको पीटी डिस्क्वालीफाई की तरह पढ़िए, इसको सिलेक्टेड हो गए थे उन कैंडिडेटों को अगर घटा दें, एक मिनट, ये तो पहले ही डिस्क्वालीफाई थे, यानी क्वालिफाई में से घटा दें, तो क्वालिफाई में से घटाने के बाद हमारे पास जो कैंडिडेट मिलेंगे वो यहाँ से आपको घटाना पड़ेगा। जो ओपन वैकेंसी है, ओपन वैकेंसी कितना, रिवाइज वैकेंसी के बाद यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ से
ये वाला ओपन वैकेंसी है इतना से 7055 में से, तो करीब 7055 में से इनको कम्युनिटी वाइज घटाते भी जाएंगे तो अच्छे खासे अभी भी कैंडिडेट बच रहे हैं। मतलब 15 और 8, जैसे मैंने यहाँ पे 6 बोल रहा था, तो यहाँ पे 8 तो जॉब में आ गए, करीब करीब 7375 इधर से, और इधर से CCS से 9300 के आसपास आए हैं 1990। लेकिन जो PT क्वालिफाई है 15,204 हैं, उसमें से अभी भी 7355 में से 217 घटा दीजिए, तो 217 घटा देंगे तो यहाँ पे अभी भी जो कैंडिडेट हैं वो आप समझ सकते हैं कि अभी कम है। लेकिन रिजल्ट के हिसाब से जो कैंडिडेट लेने थे, इन्होंने 7355 लेने थे, उसमें PWD को भी इन्होंने इंसर्ट कर दिया है। यानी अभी कह सकते हैं कि 218 इधर से और इधर 42 रिजल्ट दिया है, तो करीब करीब यहाँ से कह सकते हैं 13 कैंडिडेट, यानी कह सकते हैं कि टोटल अभी भी 230 कैंडिडेट का रिजल्ट कम है। जो हो सकता है PWD या किसी और कम्युनिटी के लिए रहा हो, जो कैरी फॉरवर्ड होता है PWD का, उसको नॉर्मल को नहीं दिया जाता है, वो अभी रोक लिया हो, यानी 230 कैंडिडेट का अभी भी लिस्ट में नाम कम है। तो ये पूरा डिटेल है। अब सेकंड DB आएगी तो वो सेकंड DB कम से कम आपको फर्स्ट DB का जो पैनल आना है वो आने पे बाद ही आएगा, और इसके लिए कम से कम अभी 2 मंथ लगेगा। 2 मंथ के बाद ही कोई डाटा एग्जैक्ट पता चलेगा। जैसे ही पता चलेगा आपको बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।